खुल गई ममता की पोल, बंगाल में निकला झोल। रिपोर्ट आई खराब, अब होगा दंगाइयों का हिसाब। दिल्ली आएगी रिपोर्ट, मोदी शाह देंगे तगड़ी चोट। बंगाल जलता रहा, हिंदुओं को खदेड़ा जाता रहा, महिलाएं, बूढ़े, बच्चों सभी को प्रताड़ित किया जाता रहा। लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमाशा देखती रहीं। और जब एक्शन के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कदम आगे बढ़ाया, हिंसा पीड़ितों से मुलाकात के लिए निकले, तो ममता बनर्जी गिड़गिड़ाती नजर आईं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस को हिंसाग्रस्त इलाके में ना जाने के लिए बार बार अपील करती नजर आईं। किसी तरह राज्यपाल रुक जाएं, ममता बनर्जी हथकंडे अपनाती रही, क्योंकि डर था राज्यपाल वहां जाएंगे तो ममता की कुर्सी जरूर हिलाएंगे। क्योंकि हिंसाग्रस्त इलाकों का जो हाल है, उससे पूरा देश दहल उठा है। ऐसे में बिना देरी करते हुए राज्यपाल ने ममता की बात को ठुकराया, तुरंत हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंचे और फिर जो देखा, देखते ही हैरान हो गए। क्योंकि आरोप है कि हिंदुओं के घरों में मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ ने कलर से निशान लगाए, बकायदा उसके बाद बम फेंके गए, आग लगाई गई। महिलाओं के साथ साथ बच्चों, बूढ़ों सभी को मारा पीटा गया, बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। हिंदुओं ने अब ममता बनर्जी की तानाशाही और दंगाइयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि वक्फ कानून के नाम पर भड़की हिंसा से करीब 500 से ज्यादा हिंदू परिवारों ने सिर्फ मुर्शिदाबाद से ही पलायन कर लिया है। इसी के चलते राज्यपाल के साथ साथ महिला आयोग हिंसा पीड़ितों का दर्द जानने के लिए निकली। बता दें, राज्यपाल सीवी आनंद बोस और महिला आयोग की टीम मालदा और मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंची। राज्यपाल और महिला आयोग पीड़िता से बात कर रिपोर्ट तैयार कर रही है। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बंगाल हिंसा के मामले की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भी पहुंचाई जा सकती है। सवाल यही है कि क्या हिंसा पीड़ितों की रिपोर्ट और बंगाल में खामियां मिलने पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन संभव है। सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी ने राज्यपाल से अनुरोध किया था कि वे मुर्शिदाबाद ना जाएं। इसके बाद भी गवर्नर सीवी आनंद बोस मालदा और मुर्शिदाबाद का दौरा क्यों कर रहे हैं? क्या बंगाल में कोई खेल होने वाला है? क्या राज्यपाल के हिंसाग्रस्त इलाके के दौरे से ममता बनर्जी को किसी बात का खतरा नजर आ रहा है? क्या मुर्शिदाबाद हिंसा का कोई ऐसा सच है जो ममता बनर्जी छुपा रही है? और इसीलिए उन्होंने कहा है कि इस समय कोई भी मुर्शिदाबाद ना जाए, सिवाय वहां रहने वालों के अलावा। लेकिन ममता गिड़गिड़ाती रही, काफी जोर आजमाइश लगाती रही और राज्यपाल ने सबसे बड़ी चोट ममता को देने का काम कर दिया, क्योंकि वो राज राज्यपाल के आगे खुल गया, जिसके खुलने का ममता को डर सता रहा था। राज्यपाल ने सीधे और सटीक शब्दों में खुलासा करते हुए कहा है, मैंने शिविर में रह रहे परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की, मैंने उनसे विस्तृत चर्चा की, मैंने उनकी शिकायतें सुनी और उनकी भावनाओं को समझा। मुझे ये भी बताया गया कि ये क्या चाहते हैं कि निश्चित रूप से सक्रिय कार्रवाई की जाए। महिलाओं ने बताया कि उन्हें धमकाया गया, बदमाश उनके घरों में घुस आए और उनके साथ मारपीट की गई। अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अभी यहाँ पे इस कैंप महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूंगी कि जो वो बात कह रही है, ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं और बच्चों के साथ भी जो भी चीजें थी वो भी उनकी तो ले ही ली है, पर बच्चों के साथ भी उन्होंने ले लिया है। ऐसी बातें वो कह रही है। मैं अभी उनके साथ बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अभी और उनके साथ बात करने की जरूरत है। राज्यपाल के दौरे के साथ साथ अब विश्व हिंदू परिषद ने भी मांग उठा डाली है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, क्योंकि हालात ज्यादा बिगड़ गए हैं और राज्य के मुख्यमंत्री हालातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि अगर बांग्लादेश का हाथ था और उनको लगता है कि बीएसएफ है, तो जुरिस्डिक्शन फिर एनआईए का बनता है। क्या वो सरकार को कहेंगी केंद्र में कि एनआईए जांच करे? मुझे लगता है कि अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस तरह के गैर जिम्मेवार बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने कोई थोड़ा सा भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया इस बात का, कौन इन्वॉल्व था, किसने पैसे दिए,
क्या एविडेंस है? मुस्लिम क्लरिक्स की मीटिंग में इस तरह के झूठे आरोप उछालना, ये राजनीति का सबसे छोटा बिंदु है जहाँ कोई गिर सकता है। मैंने नहीं कहा कि केवल यही कारण है। मैंने कहा जब से वो चुनाव जीतने लगी थी तब से अब तक रिकरेंस हो रही है। और एक मुख्यमंत्री जब एक समुदाय के लोगों को बुला करके समाज में घोषणा करता है मीडिया के सामने, मैं केंद्र के कानून को अपने यहाँ लागू नहीं होने दूंगी, तो वो संविधान के प्रति निष्ठा का, उसकी शपथ का उल्लंघन करती हैं। और ये इस बात को बताता है कि यहाँ का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। इसलिए हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन का विचार करना चाहिए। खैर, जो भयानक तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं, वो ममता के राज का काला चिट्ठा खोलती नजर आ रही हैं। बता रही हैं कि कैसे बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है, कैसे वक्फ कानून के नाम पर जिहादियों की भीड़ ने तांडव मचाया, कैसे हिंदुओं के घरों को जलाया, मंदिरों को तोड़कर तबाही मचाई गई। और आरोप लग रहे हैं कि ये सब ममता बनर्जी के नेताओं की शह पर हुआ। यही वजह है कि राज्यपाल को ममता बनर्जी हिंसा वाली जगहों पर जाने से रोक रही थी, लेकिन जब ममता की बात ठुकराई, राज्यपाल पहुंच गए तो नजारा देख सबका दिल दहल उठा। अब तो हिसाब किताब की बारी ममता बनर्जी की आ ही गई है, जो कितना भी चीखें, कितना भी चिल्लाएं, मौलानाओं के साथ बैठक कर रणनीति कितनी भी बनाएं, हिंसा पर कितनी भी खुद को बचाने की कोशिश करती नजर आए, क्योंकि बंगाल से जो रिपोर्ट अब भेजी जाएगी उस पर मोदी शाह की तरफ से एक्शन जरूर होगा। तो टीएमसी में सिर्फ और सिर्फ तबाही आएगी। यानी कि अब जल्द ही एक बड़ी खबर बंगाल से सुनने को मिल सकती है, क्योंकि मोदी शाह बंगाल के हालातों पर नजर गड़ाए बैठे हैं। और जिस तरीके से राज्यपाल और महिला आयोग ने वहां का दौरा कर रिकॉर्ड तैयार किया है, उससे कहीं न कहीं ममता की कुर्सी हिलनी तय है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली से ममता के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस क्षेत्र में मैं गई थी, लगभग मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है। और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है, इतना उनको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ उन्होंने झेली है। मैं जो यहाँ पे आई हूँ वो उनको धैर्य देने के लिए आई हूँ, उनको विश्वास देने के लिए आई हूँ। और वो अकेले नहीं है, उनके साथ हम सभी हैं, ये विश्वास उनको मैं देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको हमने बरकरार रखना चाहिए, उनके साथ लगातार बात और उनको धैर्य भी देना चाहिए। पुलिस एक्शन के बारे में क्या क्या सुने आपने? आज उन्होंने बहुत कुछ कहा है कि पुलिस ने उनकी मदद नहीं करी है, पर ऐसी अनेक चीजें वो बता रही है। मुझे लगता है कि हमने उनको बात करने के लिए समय देना चाहिए और थोड़ा सा उनको खुद को भी संवरने के लिए हमने समय देना चाहिए। पर हम लगातार हम उनके साथ रहेंगे। इन लोगों को ऐसा कहा जा रहा है, मतलब धमकी दिया जा रहा है कि जब तक बीएसएफ है तब तक आपका जान बचा हुआ है। बीएसएफ कितना दिन रहेगा? अगर वो एक बार चला जाएगा तो हम दोबारा आपको देख लेंगे। तो इस तरह का जो बदलाव, मैं इतना ही कहूंगी कि हमारी देश की ये बेटियां है, हमारे देश की ये महिला है और इस देश में सिर्फ हमेशा महिलाओं का सम्मान और सम्मान ही हुआ है। यहाँ पे ऐसा कोई धमकियां देखे हुए काम नहीं चलेगा। ये महिलाएं अपने अपने घरों में बहुत अच्छे तरीके से सम्मान के साथ रहेगी। मैडम, आप एक्शन लेंगे? हमारे पास जो अधिकार है और जो हमने देखा है उसका एक विस्तृत रिपोर्ट अब इस विजिट के बाद बन जाएगा और उसके बाद फिर ये रिपोर्ट हम एक बार तैयार करके बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपके पास कितना कंप्लेन, मतलब वहाँ पे आपने बात किया, मैम अभी तक कितना कंप्लेन आपको मिला प्राइमरीली? अभी एग्जैक्ट संख्या मैं नहीं बता पाऊंगी, पर मैं वहाँ पे लगभग हर घर के पास मैं जाकर आई हूँ और सैकड़ों से भी ज्यादा कंप्लेंट्स वहाँ पे मुझे दिख रही है। इतना ही नहीं तो मैंने अभी भी अनेक महिलाओं को मैं मिली हूँ, बच्चों को भी मिली हूँ। तो ये संख्या तो बढ़ती जा रही है, लोग मिलने के भी लिए भी आ रहे हैं।
मैम एक सवाल आपके लिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि जितना वीडियो फैल रहा है सब फेक है, और जो ट्वीट भाजपा नेता सुकांत मजुमदार, चाहे दिलीप घोष हो, शुभेंदु अधिकारी हो, जितना भी ट्वीट वीडियो किया है उन्होंने सीधा तौर पर कह दिया कि सब झूठ है, सब फेक है। लेकिन आज आपने आंखों देखा हाल, उसका मुआयना किया, तो उसके बाद क्या लगता है कि सच में वो जो वीडियो, भयंकर सब वीडियो, वो फेक था? देखिए, मैं इस विषय पे कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, पर मैं इतना बात जरूर कहूंगी कि मेरी कमिटमेंट इन सभी महिलाओं के पक्ष में है, इनके सम्मान के लिए है और इनकी सुरक्षा के लिए है। हम वो करते रहेंगे। जल्द आप लोग एक्शन लेंगे मैडम? अब अभी और भी हम उनको मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक बार इस सभी हमें डिटेल्स बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमारी रिपोर्ट बन जाएगी। मैम, एक फैमिली साहब मिले जिनका पति और उनका बेटा को साथ में मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया। उनसे आपका बातचीत हुआ? उनका जस्टिस के लिए आप लोग कितना दूर आगे जाएंगे? आगे कोई कार्रवाई? देखिए, उनके ऊपर जो गुजरी है, ये इतनी तकलीफ झेलना ही बहुत ही तकलीफ वाली और बड़ी बात है। उस माँ का दर्द, उस पत्नी का दर्द मैं बयान नहीं कर सकती, पर एक बात जरूर है कि उनको न्याय मिलने के लिए हम आखिर समय तक हम उनके साथ रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे।